मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रीजनल डायरेक्टर जनाब काजी ज़ियाउल्लाह के रूबरू बैठे हुए हैं और उनसे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से कुछ मालूमात हासिल कर रहे हैं। इस सिलसिले में उनसे जो कुछ हमने सवाल किए इसके जवाब हम क़ारीन के रूबरू पेश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने जो मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के रीजनल डायरेक्टर हैं, आपको कैसा लग रहा है कि कर्नाटक में खुसूसन बेंगलुरु में इसकी क्या अहमियत है और इसकी इफादियत क्या है? आप जैसा आप जानते हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी उर्दू वालों में, उर्दू जानने वालों में आला तालीम, पेशा वराना तालीम, तकनीकी तालीम को पहुंचाने के लिए इसको कायम किया गया था। ये यूनिवर्सिटी इस मकसद के तहत यहाँ पे इसका जो जुडिक्शन कहते हैं, इसका जुडिक्शन सारा हिंदुस्तान है। इसकी बुनियाद पर हमारी यूनिवर्सिटी के जो आप कैंपस कहते हैं हैदराबाद के अलावा श्रीनगर, जम्मू, भोपाल, दरभंगा, दिल्ली, पटना, रांची और ऐसे कटक और कड़पा, बेंगलोर, बीदर, इन तमाम जगहों पर हैं। इसका वाहिद यूनिवर्सिटी है, डुअल मोड यूनिवर्सिटी कहते हैं, जिसका जुडिक्शन सारा हिंदुस्तान जैसे मैं कह रहा था। और इसे ये सहूलत है कि डिस्टेंस के अलावा मतलब दूसरे जो टेक्निकी कोर्सेस हैं उसके लिए यहाँ पे कैंपसेस कायम किए जा सकते हैं। जहाँ तक रीजनल सेंटर का सवाल है, ये रीजनल सेंटर बेंगलुरु का मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर यूनिवर्सिटी के साथ दीगर 2 रीजनल सेंटर्स के अलावा साथ इसको कायम किया गया था। एक पटना, दिल्ली और बेंगलोर, ये 3 रीजनल सेंटर्स थे जो यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के साथ पार्लिमानी एक्ट के तहत कायम हुए थे। अब चूँकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो इसके तमाम कवानीन जो भी हैं हम लोग उसे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कवानीन है उसके तहत हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। यहाँ जो उर्दू के बैकग्राउंड में पस मंज़र में जो तालीम के सहूलत फराहम की जा रही है उसके बारे में जो आपने सवाल किया उसको अगर मैं बताना चाहूँ तो ये जो रीजनल सेंटर है इसके तहत कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, गोवा, ये 4 रियासतें आती हैं यहाँ पे। जिसकी तमिलनाडु में फ़िलहाल एक सेंटर है बेलविशारम में, सी अब्दुल हकीम कॉलेज में। केरला में 3 सेंटर्स हैं, कैलीकट, मल्लापुरम और कासरगोड। बकिया यहाँ पे 10 सेंटर्स कर्नाटक में हैं। कर्नाटक के उन इलाकों में जहाँ पे उर्दू की आबादी ज़्यादा है वहाँ पे हमारे सेंटर्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका ये फ़ायदा ये हुआ कि कई खानादार ख़वातीन, कई जो बरसर मुलाजिमत ख़वातीन व हज़रात हैं और उलमा खुसूसन इससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। पहले भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। 1999 से कायम है और उस वक्त से लेकर आज तक, और ये जो साल है हमारा, ये सिल्वर जुबली साल है, यूनिवर्सिटी के 25 साल मुकम्मल हुए हैं, तो ये इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। हमारे मौजूदा वाइस चांसलर प्रोफेसर ऐनुल हसन साहब की ख्वाहिश है कि इस यूनिवर्सिटी के जो फ़ायदे हैं वो उर्दू वालों तक हम जहाँ तक हो सके पहुँचाएँ। इसके तहत इस तालीमी साल को उन्होंने एक बहुत ही मौसर अंदाज में एक प्लानिंग के तहत तमाम जगहों पर जो उर्दू जानने वाले हैं, जो तालीम के मरकज़ी धारे से जुड़ना चाहते हैं असरी तालीम के, उनको लाने के लिए जो जो सहूलत मुमकिन है वो फराहम करके हम लोगों को ये भी सहूलत दी गई है कि जितना हो सके आप उन तक पहुंचने के लिए कोशिश कीजिए। इस सिलसिले में हमारी यूनिवर्सिटी में 250 ऐसे मदारिस हैं सारे हिंदुस्तान के, जहाँ से फ़ारिकीन, कोई भी मकतब फ़िक्र हो, इसकी कोई तखसीस नहीं है, वहाँ के फ़ारिकीन अगर आलिमियत से फ़ारिग हैं तो वो डिग्री में दाखिला ले सकते हैं, और अगर फजीलत करके हैं वहाँ से तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला ले सकते हैं। और इस यूनिवर्सिटी से एक और सहूलत ये भी इस साल से, चूँकि आप जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई है अब, तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत
अब जो तालीमी साल हमारा चल रहा है उसकी आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है, जो ये चल रहे हैं, दाखिले चल रहे हैं। तो इस के तहत तालीमी साल में जो तालीमी दौर चल रहा है, इसके तहत अब यहाँ पे हम लोग जो दाखिले चल रहे हैं उसमें BA, MA इस्लामिक स्टडीज़, MA अरबिक, MA उर्दू, MA इंग्लिश, MA हिंदी और टीच इंग्लिश का कोर्स, डिप्लोमा इन टीच इंग्लिश और डिप्लोमा मास कम्युनिकेशन, इन तमाम के कोर्सेस में दाखिले चल रहे हैं। इन दाखिलों के तहत उलमा, बरसर मुलाजिमत, ख़वातीन, खुसूसन असातिज़ा, ये तमाम हमसे जुड़ रहे हैं। अब तक जो दाखिले हुए हैं माशाल्लाह काफ़ी हौसला अफजा है, इसका जो एनरोलमेंट चल रहा है काफ़ी हौसला अफजा है। और पूरे सारे हिंदुस्तान में 7,500 के करीब, मतलब हमारे डिस्टेंस एजुकेशन में स्टूडेंट दाखिला ले चुके हैं। और जहाँ तक रीजनल सेंटर का सवाल है, 550 यहाँ के दाखिले हुए हैं मुख्तलिफ कोर्सेस में। जिस यहाँ उर्दू का मतलब यह है कि न सिर्फ उर्दू जानने वाले, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे पास हिंदी है, इंग्लिश है, MA इंग्लिश और हिंदी में कई एक हमारे जो नॉन उर्दू स्पीकर्स हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। उलमा का एक लहर चली है, उलमा तमाम, जैसे आप जानते हैं कि चाहे वो 10th हो या 12th हो, इसमें भी दाखिले ले रहे हैं। उसी तरह हमारे पास बड़े जोश व खरोश के साथ उलमा यहाँ पे आ रहे हैं। बेंगलोर के जहाँ तक मदारिस हैं उसमें एक सबील इरशाद है और दूसरा मसील उलूम को हमने अभी मंजूरी हासिल की है यहाँ से भी। और उमराबाद का एक मदरसा है, उमराबाद का जो दारुस्सलाम है, बाक़ियात है, मंसूरा है, जामिया मोहम्मदिया मंसूरा है। जी ना, हसन का नहीं, ये सलफ़ी मदरसा जो है इसका वो है। और फिर दूसरे जो केरला के मदारिस हैं तो वहाँ से भी उलमा, जैसे मरकज़ सक़ाफ़त सुन्निया है, सादिया है, मल्लापुरम का मादीन है, तो यहाँ से भी लोग जुड़ रहे हैं। और उलमा काफ़ी दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। अभी हाल में कई एक उलमा के वफूद आए थे और उन लोगों ने भी ख्वाहिश जाहिर की, खुद दाखिले लिए और ये भी कहा कि हम लोग भी दाखिले करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दाखिलों का जो सिलसिला चल रहा है, इसका एक मकसद ये भी है फासिलाती निज़ाम तालीम का। हम लोग उन तक पहुँचना चाहते हैं, उर्दू वालों तक, जो किसी वजह से तालीम के मरकज़ी धारे तक नहीं आ रहे हैं। वो कोई भी वजह हो सकती है, मुलाजिमत की वजह से या किसी वजह से तालीम मुनक़ता हो गई हो, तो ऐसे लोगों को हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे जुड़े। इसलिए हम लोग टीम वर्क की तरह काम कर रहे हैं। हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर आइनुल हसन साहब का सरगर्म ताउन है, हमारे डायरेक्टर हैं तो उनका भी यहाँ पे हमें प्रोफेसर रज़ाउल्लाह ख़ान है, उनका भी हमें ताउन हासिल है। और मेरे साथी हैं यहाँ पे, रफ़ीक़ अहमद हैं, मोहम्मद गौस हैं, नजमा है और मेरे शमील और राम, ये हम तमाम मिलकर कोशिश कर रहे हैं। और मसाजिद को गए, मदारिस गए और जहाँ उर्दू इलाके हैं वहाँ भी गए, और हमारे ताकि लोगों में शऊर आए और यहाँ से जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से जो फ़वाइद हैं उससे हम लोग उर्दू वालों को आगाह करें, इसके लिए कहते हैं। जो आपका जो है